गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस में चैप्टर 14 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम ईवीएस में चैप्टर 14 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। चलिए, एक्सरसाइजेस फिल करने से पहले एक बार अपने चैप्टर 14 का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि हमने चैप्टर 14 में क्या क्या सीखा था। तो अ हाउस बिकम्स अ होम बाय द पीपल हु लिव इन इट। मतलब एक मकान, एक घर तब बनता है जब जब मतलब एक मकान, एक घर लोगों के द्वारा बनता है जो उसमें रहते हैं। एक घर, एक मकान, एक घर कब बनता है? एक मकान, एक घर लोगों के द्वारा बनता है जो उसके अंदर रहते हैं, मतलब घर में जो रहते हैं। समझ आया आपको? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है बच्चों? अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, डस्ट, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। मतलब एक घर बचाता है हमें फ्रॉम गर्मी, सर्दी, हवा और डस्ट मतलब धूल, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर और चोरों से। तो एक घर हमें गर्मी, सर्दी, हवा, धूल, जंगली जानवर और चोरों से बचाता है। एक घर हमारी किस किन चीजों से मदद करता है? हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा और हवा, सब चीजों से एक घर हमें बचाता है। आगे देखिए, हट्स आर कच्चा हाउसेज वेयरएज बंगलो, फ्लैट एंड अपार्टमेंट्स आर पक्का हाउस। मतलब जो झोपड़ियां होती हैं वे कच्चे घर कहलाती हैं, जबकि बंगलो, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स क्या कहलाते हैं बच्चों? पक्का हाउस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पक्का हाउस कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो द काइंड ऑफ हाउस वी बिल्ड डिपेंड्स अपॉन द रीजन एंड इट्स क्लाइमेट। मतलब घर का प्रकार हम बनाते हैं। डिपेंड्स अपॉन द रीजन एंड इट्स क्लाइमेट मतलब इसकी जलवायु पर और रीजन मतलब क्षेत्र के अनुसार निर्भर होता है। मतलब घर का प्रकार बनाना उसकी जलवायु और उसके क्षेत्र पर निर्भर होता है। समझ आया आपको? चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है बच्चों? वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन मतलब हमें चाहिए रखना अपना घर साफ। सराउंडिंग क्लीन मतलब चारों ओर, बताइए, चारों ओर सफाई रखनी चाहिए और अपने घर को भी साफ रखना चाहिए। ओके, तो हमें अपने घर को और चारों ओर सफाई रखनी चाहिए। ओके, चलिए तो बच्चों आपको पता चला कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। चलिए तो अब हम ईवीएस के चैप्टर 14 की एक्सरसाइजेस फिल करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है? आपको इन तीनों ऑप्शंस में से जो आपको सही ऑप्शन लग रहा है उस पर आपको टिक का साइन बनाना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, बोथ ए एंड बी। मतलब एक घर हमें बचाता है किससे? गर्मी से, सर्दी से या फिर बोथ मतलब दोनों से। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बोथ मतलब दोनों से। तो अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड मतलब एक घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा सबसे बचाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? विच ऑफ दीज इज अ कच्चा हाउस। मतलब इनमें से कच्चा घर कौन सा है? ठीक है, तो हट, बंगलो, फ्लैट।
हट, बंगलो, फ्लैट। आप बताइए कच्चा घर इनमें से कौन सा है? हट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? हट। ओके, चलिए। तो बच्चों जो हमारा अगला सेंटेंस है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हाउस इज मेड ऑफ आइस? विच ऑफ दीज हाउसेज इज मेड ऑफ आइस? मतलब इनमें से कौन से घर ऐसे हैं जो बर्फ के बने होते हैं? बताइए। कारवा, इग्लू, टेंट। बताइए कौन सा घर बर्फ से बना होता है? इग्लू। कौन सा घर होता है जो बर्फ से बना होता है? इग्लू। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इग्लू। इग्लू, इग्लू कैसा घर है? जो घर बर्फ से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। ओके, तो बच्चों आपको एक्सरसाइज नंबर ए समझ आई, एमसीक्यूज। चलिए, तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर सी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। एक्सरसाइज नंबर सी क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको क्या करना है? आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उनमें आपको जो वर्ड्स दिए हैं उनको फिल करना है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? हट्स आर कॉल्ड ब्लैंक हाउस। मतलब झोपड़ी कैसा घर कहलाती हैं? झोपड़ियां कैसा घर कहलाती हैं? सराउंडिंग्स, कच्चा, कारवां। बताइए। हट्स आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। मतलब झोपड़ियां कच्चा घर कहलाती हैं। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड ब्लैंक क्लीन। वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड ब्लैंक क्लीन। मतलब हमें चाहिए रखना हमारा घर, अपना घर, मतलब हमें अपना घर रखना चाहिए। कैसा? एंड क्लीन। हमें अपना घर और अपने आसपास की जगह को कैसा रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। तो इसमें हमने क्या फिल किया बच्चों? सराउंडिंग। ओके, चलिए तो क्या हुआ? वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। मतलब हमें अपना घर और आसपास का स्थान जो होता है उसको सफाई रखनी चाहिए। हमें अपना घर और चारों ओर सफाई रखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी गंदा छोड़े। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है वो क्या है? ब्लैंक इज अ हाउस ऑन व्हील। मतलब आपको ऐसे घर का नाम लिखना है जो व्हील्स पर बना होता है, मतलब पहियों पर बना होता है। ओके, तो बताइए। सराउंडिंग, कच्चा हाउस, कारवा। कौन सा घर ऐसा होता है जो व्हील्स पर बना होता है? कारवा। तो कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील्स। मतलब कारवा एक ऐसा घर होता है जो पहियों पर बना होता है। तो काफिला पहियों पर बना एक घर है। ओके, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है बच्चों हमारी? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। तो डी नंबर की जो एक्सरसाइज है वो क्या है? मैच द फॉलोइंग। चलिए, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उनके यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हैं। तो आपको जो भी आपका वर्ड है, जैसे जो भी आपका हाउस है, उस हाउस की पिक्चर से आपको उसको मैच करना है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है इग्लू। क्या लिखा है? इग्लू। IGLOO, इग्लू। तो आपको बताइए इग्लू कौन सा घर दिख रहा है? इग्लू कैसा घर होता है? बर्फ का घर बना होता है, ब्लॉक्स बने होते हैं बर्फ के, आइस के। तो इग्लू हमारा कौन सा घर है? जो बर्फ का बना हुआ है। तो बर्फ का कौन सा हाउस बना हुआ है? ये वाला ना। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस हो गया इग्लू। पर देखिए, आप देख सकते हैं नंबर 1 लिखा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी नंबर 1 लिखा है। आपको भी इसी तरीके से मैचिंग करनी होगी। ओके, चलिए उसके बाद सेकंड क्या है? कारवा। इनमें से आप बताइए आपको कारवा कौन सा दिख रहा है? ये कारवा है। तो नंबर 2 कारवा, आप जानते हो वे घर जो पहियों पर बने होते हैं उसे हम कारवा कहते हैं। ओके, तो कारवा कैसा घर होता है? वे घर जो पहियों पर बने होते हैं। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट, अगला क्या है? हर्ट।
हट कौन सा घर है इनमें से बताइए? झोपड़ी कौन सी है? ये वाली है। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? थर्ड नंबर। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? टेंट। तो टेंट इनमें से कौन सा घर है आप बता सकते हैं? ये जो किसी कपड़े से बना हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टेंट। ओके, तो आपको भी मैचिंग नंबर डालकर ही करनी है। समझ आया आपको बच्चों? तो बच्चों आज आपको क्या करना है होमवर्क में? आज आपको ईवीएस के चैप्टर 14 की सभी एक्सरसाइज अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में लिखनी है। बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको ईवीएस के चैप्टर 14 की सारी एक्सरसाइजेस समझ आई? तो आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, चलिए गुड बाय।